पहले थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग खून और पीछे स्वास्थ्य से पर आधारित हमारे इस खून का खास वाद। कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको रोगों से संबंधित सभी तरह की जानकारी दी जाती है। रोगों से बचने के उपाय बताए जाते हैं, रोगों को कैसे पहचाने उनके लक्षण बताए जाते हैं और रोग किस वजह से पनपते हैं वो कारण बताए जाते हैं। तो इसीलिए इन बातों की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीवन में कब कौन सा कैसा पहलू सामने खड़ा हो जाए नहीं पता, लेकिन उसका हमें डट कर उस चुनौती का सामना करना है। इसके लिए हम हमेशा तैयार जरूर रहें। इसी कड़ी में हम आगे इस क्रम में बहुत सारे ऐसे रोगों के विषय में बात करेंगे जो आपके जीवन से भी जुड़े होते हैं। और इसीलिए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को याद भी दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। नुस्खे उपचार जो भी आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे दस्त के बारे में जिसे खूनी दस्त या खूनी पेचिस भी कहा जाता है। दस्त तो एक सामान्य चीज होती है, लेकिन पेचिस उसका बड़ा रूप होता है जिसमें पेट में मरोड़ उठना, दर्द रहना, प्रयास करते हैं पेट खाली करने का लेकिन होता नहीं है ठीक से, और बहुत सारी दिक्कतें होती है। क्या है ये खूनी पेचिस, क्यों होते हैं? देखिए, जब हमारे खान पान में बदपरेजी होती है, हम्म। लीवर पचाता नहीं है, तो जो खाया पिया सड़ करके गुर्दा तिल्ली को देता और तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करती, हम्म। उल्टा टट्टी के रास्ते फेंक देती है और उसमें पेट में बहुत भयंकर दर्द भी होता है, बड़ा मरोड़ पड़ता है। हम्म। लेकिन उससे पहले एक चीज और जानना चाहेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब कैसे कैसे पहचाने, क्या होता है इसके अंदर? देखिए, जब आपकी भूख कम हो गई अच्छा। और आपका कुछ भी खाने को मन नहीं करता और आपने दवाइयाँ कुछ भी लिया, उससे जो थोड़ा बहुत खून गुर्दे ने बना के तिल्ली को दिया, उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती, हम्म। वो उल्टा फेंक देती है। अच्छा। तिल्ली स्वीकार करे तो दिल को जाके वो साफ होकर थोड़ा शरीर में जाए तो शरीर में जान तो रहती है। जब नया खून नहीं मिलता, पुराना खून दिल में चलता, तो उससे 36 रोग पैदा होते हैं। और कुछ हमारे खान पान की ऐसी त्रुटियां हैं कि जिसके खाने के बाद तो पेचिस लगते ही लगते हैं। आपने कोई ऐसी चीज खा ली जिसको आपका लीवर नहीं पचा रहा था, वो खाई तो पेचिस भी लगेंगे और खून भी आएगा। परंतु बीमारी चाहे किसी भी कारण से, हमने तो उसको रोकने से मतलब है। बिल्कुल। तो खूनी पेचिस को रोकने के लिए सबसे अच्छा जो है, जो आम खा के जो उसकी आम की गुठली होती है उसको सुखा लें, हम्म। और जामुन खा के जामुन की गुठली को भी सुखा लें। ठीक है। जब ये सूख जाए तो ये संभाल के रख लो। जब भी कभी ऐसी बात हो जाए तो लगभग 50 ग्राम दोनों गुठलियाँ, 25 ग्राम आम की, 25 ग्राम जामुन की, पीस के पाउडर बना लें। अब इसमें 5-5 ग्राम की मात्रा आप ताजे पानी के साथ हर 3-3 घंटे बाद लेते रहें। हम्म। पहली खुराक से आपको करीब 10 से 15% परिवर्तन आएगा। जो आपको हर 10-15 मिनट बाद जाना पड़ता था, पेट में भयंकर दर्द होता था और थोड़ा सा खून निकलता था बाहर, लैट्रिन कुछ नहीं निकलती थी, उसमें परिवर्तन आएगा। अब खून कम आएगा, अब लैट्रिन आना शुरू होगी, वो भी कम मात्रा में। दूसरी खुराक लेने के बाद इससे और कम होगा, तीसरी में और कम होगा, चौथी में और कम होगा।
अब आप रात भर सोएंगे, आपको दस्त नहीं आएगा, ना दर्द होगा। सुबह उठेंगे, यदि आपको खून आ रहा है तो दोबारा उतना पीस के रख लें और फिर दोबारा 4 खुराक के ले लें, आपके दस्त बंद हो जाएगी। परंतु आपके पास न जामुन की गुठली है न आम की, तो आप इसमें नींबू लाइए, पका हुआ पीले रंग का, और गाय का दूध लें या बकरी का लें या सोयाबीन का लें। भैंस का दूध नहीं लेना, डेयरी का दूध नहीं लेना। अब आंवली लगा के देखें ना, दूध गर्म है ना ठंडा है। अब उसमें पूरे नींबू का रस निचोड़ दें। अब इसको आप आस्ता आस्ता पिएं। पीते पीते आपका जो अंदर से काफ़ी राहत मिलेगी, और इसमें आपको 1 गिलास पीने से कम 2.5-3 घंटे तक दस्त नहीं आएगा। उसके बाद आएगा तो जितना खून पहले आ रहा था उससे बहुत कम खून आएगा और लैट्रिन आना शुरू हो जाएगी। नींबू और दूध अंदर जाके आंतों को ऐसे साफ करता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको मैल निकाल के कपड़ा बिल्कुल उजला हो जाता है, ऐसे आंतों को साफ करता है। आंतें साफ होगी तो लीवर भी साफ होगा, लीवर साफ होगा तो पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा। अब खाया पिया आपका पचना शुरू हो गया, लीवर में जाके पचा, पैंक्री ने इंसुलिन बनाई, पित्ते ने तेजाब कर दी, ठीक है, नॉर्मल आ गया। अब पचा हुआ जो गुर्दे में गया उसने 3 हिस्से अलग कर दिए, खून अलग कर दिया, पखाना अलग कर दिया, पेशाब अलग कर दिया। अब खून तिल्ली हो गया, तिल्ली ने स्वीकार कर लिया। दिल को दिया, उसने ऑक्सीजन से साफ करके शरीर में भ्रमण करवा दिया, रोग कट गया। परंतु ये भी आपने जैसे 1 खुराक अभी ली है तो दूसरी खुराक आपको 4 घंटे बाद फिर लेनी है। अब उसके बाद यदि आपको दस्त है या कोई परेशानी है तो दोबारा ले सकते हैं तीसरी बार में, नहीं तो 2 बार में ठीक हो जाता है। यदि आपके पास नींबू भी नहीं है, दूध भी नहीं है, तो जहाँ भी आपको जामुन का पेड़ मिले वहाँ से जामुन के पेड़ की नरम पत्तियाँ मिलती हैं, बहुत बढ़िया, न सख्त पत्तियाँ ले आए, उनको धो के मिट्टी ना हो पीस के चटनी बना लो। 1 बारी में 20 ग्राम पत्ते होने चाहिए। 5 दाने उसमें काली मिर्च पीस के मिला दो। अब 1 गिलास पानी में उसको घोल के छान लो। अब इसमें 2 चम्मच शहद मिला दो। अब इसको पीने में आप आधा घंटा लगाओ। अब आपके दस्तों में आराम मिलना शुरू हो गया। परंतु दूसरी खुराक 4 घंटे बाद फिर लो, ऐसे ही तीसरी फिर लो, अब आपके दस्त परमानेंट बंद हो गए। तो ऐसे में खान पान क्या रखना चाहिए? कभी भी दस्त लग जाए, कोई ऐसी इका हो जाए, तो बासमती के चावल और मूंग की दाल, इसकी खिचड़ी बनाओ। उसका तरीका कि 20 ग्राम चावल हैं तो 30 ग्राम साब्त मूंग होने चाहिए, और उसमें धीमा सा सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी डालनी, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। और इसको 2 लीटर पानी में उबालना, मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे। जब ये आधा लीटर बचे, बाकी सूख जाए, नीचे उतार के थाली में डाल लें, और इतने में 2 गिलासों में पानी रख लें उबाल करके। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके पीस के रस निकालें। 1-1 चम्मच तो डाल दें, दोनों गिलासों में ढक के रख दें। बाकी वो आपने जो खिचड़ी बनाई उसमें मिला के खा लें। तो लहसुन, प्याज, अदरक लीवर की भी सफाई करेगा, पैंक्री से भी इंसुलिन बनाएगा, पित्ते का भी तेजाब नॉर्मल करेगा, और अंदर से खाए पिए को गुर्दे को दे के वहाँ से तीनों चीज़ें अलग अलग करवा के तीनों हिस्से में भेज देगा और रोग समाप्त हो जाएगा।
तो ये इसके पीछे कारण होता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो समस्या है, ये जो परेशानी होती है, ये अक्सर हमारी स्वयं की लापरवाही की वजह से भी होती है। और कभी कभी पेट में मरोड़ उठना, दर्द होना, पेट ठीक से साफ ना हो पाना, ये बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई स्थिति अगर हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, तो आपको इन उपायों को जरूर करना है। ये याद रहेंगे आपको, तो आप अपने घर पर इसका सही प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको आप यदि पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके घर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इन पुस्तकों को यदि मंगवाना चाहते हैं तो आपको संस्थान के नंबरों पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपके जहन में आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और जो मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं